हाय, आई एम डॉक्टर श्रद्धा और आज हम जानेंगे हीमोग्लोबिन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है प्रेगनेंसी में। अब सबसे कॉमन जो हम देखते हैं इंडियन पॉपुलेशन में वो है हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम, जहाँ पे बॉडी का हीमोग्लोबिन जो है वो 10 या 11 से कम आ जाता है। अब इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अ गुड डाइट। अब आहार में आप हीमोग्लोबिन की या आयरन की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हो? आप अगर हरे पत्तियों की सब्जी खाते हो, जैसे मेथी, पालक, सुआ, बहुत सारी जो पत्ते वाली सब्जियां आती है, इनका सेवन आप अगर रोज के रोज करो तो इससे हीमोग्लोबिन अच्छा बढ़ सकता है। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाता है, क्योंकि नॉनवेज का हीमोग्लोबिन जो है वो इजीली अब्सॉर्बेबल फॉर्म में होता है और वो इफेक्ट बहुत अच्छा करता है। बट नेवर माइंड, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनका हीमोग्लोबिन खाने से बढ़ नहीं सकता है, बट हाँ, उनको खाने पे ध्यान देना पड़ता है कि आप अगर कोई भी हीमोग्लोबिन वाला खाना खा रहे हो, आयरन वाला खाना खा रहे हो, तो आपको उसके साथ एसिडिक फूड लेना बहुत ज़रूरी है। एसिडिक फूड मतलब नींबू पानी लो, आप आयरन की टैबलेट के साथ नींबू पानी लो, आप जो हरे पत्ते की सब्जी खा रहे हो उसके साथ नींबू पानी लो, या सैलड के ऊपर नींबू डाल दो। तो ये चीज़ें जो है वो आयरन का अब्सॉर्प्शन अच्छे से बढ़ाती हैं। सेकेंड थिंग, इनके साथ साथ कुछ फूड्स मना है, ठीक है। अब वो अगर अवॉइड कर सको आप तो आयरन का अब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। या मान के चलो कि अगर ये फूड्स अपन कॉम्बिनेशन में खा लिए तो आयरन का अब्सॉर्प्शन होता ही नहीं है। तो ये फूड्स होती हैं बेसिकली दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, जो भी अल्कलाइन फूड्स है। अगर अल्कलाइन फूड्स आप आयरन के साथ खाते हो तो इसका अब्सॉर्प्शन बंद हो जाता है। तो आपको कितना गैप देना चाहिए? आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप हो जाना चाहिए आयरन की टैबलेट के बीच में और आपके जो अल्कलाइन फूड है उसके बीच में। जिनको इनके बावजूद भी हीमोग्लोबिन कम रह रहा है, उनको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मल्टीविटामिन्स हो गए, B12 हो गया, इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और तीसरी चीज़ है प्रोटीन की ज़रूरत। सिर्फ आयरन और मल्टीविटामिन से भी कभी कभी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, उनको कैरी करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ एल्यूमिनियम और नॉनस्टिक कुकवेयर। तो इन कुकवेयर के बदले अगर आप कास्ट आयरन या आयरन की कुकवेयर यूज करेंगे, तो जैसे आप उनको खाना बनाते हैं या चीजें उबालते हैं तो उसके अंदर का आयरन आपके फूड में आ जाता है और ये आपके बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ट्राई टू शिफ्ट ऑन टू आयरन वेयर्स रादर देन योर नॉनस्टिक वेयर्स और योर एल्यूमिनियम वेयर्स। थर्ड और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिसकंसेप्शन में देखती हूँ कि गुड़ का खाना या बीटरूट का जूस पीना, ये जूस वाला जो आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि कैरेट और एप्पल और बीटरूट का जूस पीने से बहुत अच्छा हो जाता है, तो नहीं। प्रॉब्लम क्या है इससे? हाँ, आयरन की क्वांटिटी अच्छी आ जाती है, बट इसमें से शुगर इतना ज़्यादा आ जाता है कि प्रेगनेंसी में इन शुगर्स को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जूस नहीं। हाँ, आप बीटरूट खा सकते हो, आप कैरेट खा सकते हो, आप एप्पल खा सकते हो, राइट। तीसरा होता है गुड़। अब आप गुड़ कौन सा खा रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मार्केट में जो गुड़ आता है वो ब्लीच्ड गुड़ आता है, जो येलो या वाइट कलर में आता है। सो ये गुड़ कोई काम का नहीं होता है। जो ब्लैक गुड़ होता है, अनप्रोसेस्ड गुड़, उसमें से आपको आयरन मिल सकता है। बट हाँ, इसमें भी लिमिटेशंस है, बिकॉज अगेन गुड़ एक बहुत स्वीट चीज़ है और प्रेगनेंसी में कभी कभी ये स्वीट चीज़ें आपका शुगर्स बढ़ा सकती है।